बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, तीसरे लेक्चर के अंदर हम कॉलमों की इकसाम के बारे में सीखेंगे कि कॉलमों के कितनी इकसाम कौन कौन सी हैं। कॉलमों की इकसाम कितनी वो आपके सामने जो है लिखी हुई हैं। तो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर जो है सारी इकसाम को बारी बारी सीखेंगे, इनकी एग्जाम्पल भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि बआसानी जो है समझ आ जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने लेसन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास कॉलम की किस्म है वो है रो मैट्रिक्स। यानी कि कतारी कॉलम। रो मैट्रिक्स मीन कतारी कॉलम। स्टूडेंट, नाम से जाहिर हो रहे हैं कतारी कॉलम। तो पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कॉलम के अंदर कतार कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाम से जाहिर हो रहा है रो मैट्रिक्स यानी कि कतारी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक जो है वो क्या हो, कतार शो की हो। ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक कतार जो शो की हो, उसको हम जो सिंपली जो क्या कह देते हैं, कतारी कॉलम या रो मैट्रिक्स। ये सिंपल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है इतनी। इसके बाद हमारे पास कॉलम 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 मैट्रिक्स सेकंड पे है। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कॉलम या कॉलम लिख सकते हैं कॉलम। ये भी नाम से जाहिर हो रहा है आपके सामने कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ऊपर लिखा हुआ रो मैट्रिक्स, ऐसे नीचे कॉलम है। और इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम शो किया हो, उसको हम जो क्या कह देते हैं, कॉलमी मैट्रिक्स। इसको हमने किताब की सूरत में लिखे। इसी को अगर हम जो अमूदी सिमत में लिख दें तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास कॉलमी कॉलम आ जाता है। ठीक है जी, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है, सामने आपके पास लिखा हुआ है। इसके बाद थर्ड पे आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको भी समझते हैं, अभी समझ लेते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है स्टूडेंट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको कहते हैं हम उर्दू के अंदर मुस्तकिली कॉलम। क्या कहते हैं, मुस्तकिली कॉलम। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक चीज़ की समझ आनी चाहिए, वो है मुस्ततिल की डेफिनेशन। मुस्ततिल की डेफिनेशन, मुस्ततिल की क्या डेफिनेशन होती है, ऐसी शक्ल, ठीक है, ऐसी शक्ल या ऐसी शेप जिसके अंदर जो है वो, या जिसकी दोनों साइडें, आमने सामने वाली दोनों साइडें आपस में बराबर हों। या एक तो वो ये होगी। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि ऐसी शक्ल जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर ना हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, मुस्ततिल ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंपली हम समझ लेते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कॉलम जिसके अंदर रो की तादाद कॉलमों की तादाद से कम हो। ऐसा कॉलम जिसमें रोज की तादाद यानी कि कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद से कम हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें स्टूडेंट्स, 1 2 3 4
5 6। और जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं, मैं सिर्फ यहीं तक रखूँगा आपको समझाने के लिए। इसकी देखें लेंथ इसकी ज़्यादा है, विड्थ इसकी कम है, यानी कि दूसरी तरफ देखने पहले मैंने आपको बात बताई थी, क्या बताई थी बोला कि जिसकी दोनों आमने सामने वाली साइडें बराबर हों। देख लें इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, या ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड बराबर है। पहली शर्त पहली तरफ मेरी पूरी हो गई है। दूसरी मैंने बताई थी कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर ना हो। लंबाई इसकी देख लें चौड़ाई से ज़्यादा है, ठीक है जी, ये बराबर नहीं है। तीसरी बात मैंने फिर बताई आपको कि अगर जो वो ऐसा कॉलम हो जाए जिसमें रोज़ की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, यानी कि कम हो, उसको भी हम मुस्ततिली कॉलम कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रोज़ की तादाद रोज़ कितनी है, रो नंबर 1 रो नंबर 2, बस 2 रोज हैं। तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने थर्ड तीसरी जो आपको निशानी बताई है मुस्ततिली कॉलम की, वो भी ठीक है कि रोज़ की तादाद जो है वो कॉलम की तादाद से कम है। तो ऐसे कॉलम को हम जो क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर मुस्ततिली कॉलम, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने 3 जो है वो कॉलमों की एग्जाम समझ ली है। आगे हम स्क्वायर पे अपने कंप्लीट कर लें। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं मुरब्बई कॉलम। सिंपल, यहाँ पे भी हमने जो जैसे हमने मुस्ततिल की डेफिनेशन को सीखा, यहाँ पे हमने क्या करना है मुरब्बी कॉलम यानी कि मुरब्बे की डेफिनेशन को हमने सीखना कि मुरब्बा किसको कहते हैं। मुरब्बा सिंपल ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के, मुरब्बा में ये भी बता दूँ कि मुरब्बा जो ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हों, जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हों, यानी कि दूसरी बात ये है कि ऐसा कॉलम जिसकी रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर हो। मतलब कि अगर 3 कॉलम हैं, 3 जो उसमें कॉलम दिए हुए हैं और 3 ही उसमें रोज़ भी हों। मिसाल के तौर पर 2 एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। अगर जो हमारे पास 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं तो 2 ही हमारे पास रोज़। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हैं स्टूडेंट आप। यहाँ पे देखें इसकी ये वाली साइड ये वाली साइड ये मतलब चारों साइड तो क्या है बराबर है। दूसरी चीज़ ये भी है कि 2 कॉलम इसको 2 कितारें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अगर कॉलम है तो 3 ही हमारे पास कितारें हैं। तो ऐसे कॉलम को हम क्या कहते हैं मुरब्बी कॉलम के। ऐसा कॉलम जिसकी कॉलमों की तादाद और जो रोज़ की तादाद इनके कतारों की तादाद आपस में बराबर होती है, उसको हम जो क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली कह देते हैं। इसके बाद है नल और जीरो, नल और जीरो मैट्रिक्स। और फिफ्थ नंबर पे है नल और जीरो मैट्रिक्स। इन दोनों का मतलब एक ही है। नल आप क्या कहते हैं, नल का मतलब कि कुछ भी नहीं, वैल्यू है ही नहीं, कोई जीरो बिल्कुल, ठीक है। तो ये आर का मतलब यहाँ पे होता है या, इसको आप नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा है कि जीरो मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है
कि ऐसा कॉलम है जिसके अंदर जो अरकान होते हैं वो तमाम क्या हों, ज़ीरो हों। मतलब कि हर एक रुकन क्या हो, ज़ीरो दिया हो, ज़ीरो से बढ़कर कोई भी अदद उस कॉलम के अंदर ना हो, उसको हम कहते हैं नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसे कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, यही ले लें, ए की जगह पे ज़ीरो लिखना, 3 की जगह पे भी ज़ीरो, 2 की जगह पे भी ज़ीरो, 4 की जगह पे भी ज़ीरो। ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान जो वो ज़ीरो के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी कि तमाम अरकान उसके जितने भी हैं वो ज़ीरो हों, तो ऐसे हम कॉलम को क्या कह देते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, आगे आ गया हमारे पास 6 नंबर पे ट्रांसपोज कॉलम। ये बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स इसमें भी। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसपोज ही कहते हैं, उर्दू में भी ट्रांसपोज ही कहते हैं। अच्छा जी, तो ट्रांसपोज में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कॉलम होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लोग कॉलम एक ले लेते हैं 3x3 वाला, 1 2 3 4 6 5 8 7 9, ठीक है। कोई सा भी अरकान आप ले सकते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे हमने, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, दो काम हम करते हैं यहाँ पे। या तो हम क्या करते हैं, ये जो रोज हैं, पहली रोज को पहले कॉलम में बदल देते हैं, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदल देते हैं, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में बदल देते हैं। या पहले कॉलम को पहली किताब में बदल देते हैं, दूसरी कॉलम को दूसरी किताब में बदल देते हैं, तीसरे कॉलम को तीसरी किताब में बदल देते हैं। कोई सा भी आप काम कर लें इन दोनों में, या किताबों को कॉलमों में तब्दील कर दें, या फिर क्या कर दें, जो कॉलमों को किताबों की शक्ल दे रहे हैं, तो ये दोनों कामों में जो हमारे पास ट्रांसपोज कॉलम बन जाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास है, इसको हम जो नाम देते हैं कॉलम ए का, तो मैं कहता है कि इसका ट्रांसपोज शो करें, तो हम जो इधर जो यहाँ पे लिखेंगे ए के ऊपर टी का निशान लगाएंगे, तो टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, एक कॉलम के ऊपर भी हम जो क्या करेंगे, ट्रांसपोज की निशानदेही करेंगे कि हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो नीचे जो हम क्या करेंगे, फिर ए लगा के उसके ऊपर टी लिखेंगे, ताकि हमें ये पता चल रहा है, इस चीज़ से ये चीज़ हमें ये वादे करती है कि हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये शो कर रहा है हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए का जो कॉलम है उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसके ऊपर हम टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, अपनी किताबों को कॉलम में तब्दील कर देता हूँ। पहली किताब को पहले कॉलम में तब्दील कर देंगे। पहली किताब कौन सी है, 1 4 8 है, हम क्या करेंगे 1 4 8। दूसरी किताब को यहाँ पे लिखेंगे दूसरे कॉलम में 2 6 7, और तीसरी किताब को हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में लिख देंगे 3 5 9। हम आपके जहन में एक सवाल जो वो दौड़ रहा होगा कि कहीं वो दूसरा जो है तरीका वो मेरा गलत ही ना हो जाए, कि जो मैंने आपको दूसरा बताया कि अगर कॉलमों किताबों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को किताबों में बदल दें। तो हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलमों को किताबों में बदल के देखते हैं क्या वो भी तरीका ठीक है हमारा कि नहीं। चलिए क्या करते हैं, पहले कॉलम को किस में तब्दील करते हैं, किताब के अंदर। चलिए पहली कॉलम कौन सा है, 1 2 3, इसको पहले किताब में लिख लेते हैं 1 2 3।
दूसरा कॉलम कौन सा जी, 4 6 5, इसको रो में लिखते हैं 4 6 5। तीसरा कॉलम कौन सा जी, ये हमारे पास 8 7 9, इसको कतार में लिख दें 8 7 9। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये भी और ये दोनों कॉलम आपस में बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो वो कॉलमों को कतारों में तब्दील कर दें या कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दें तो वो दोनों ही जो है वो तरीकों से हमारे पास से ट्रांसपोज का सेम ही आता है। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे हमारे पास यहाँ पे साथ में नेगेटिव मैट्रिक्स किसको कहते हैं ये भी हम बता देते हैं अभी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, यहाँ पे फार्मूला में कुछ लिख देता हूँ अलामतों की। अगर जो क्या कहो प्लस की अलामत मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब हो रही हो प्लस के साथ इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती, वो अलामत प्लस की ही रहती है। अगर एक माइनस की अलामत दूसरे प्लस की अलामत से ज़रब हो रही हो तो ये जो माइनस की अलामत है वो प्लस की अलामत के ऊपर हैवी आ जाती है, तो क्या हो जाता है जवाब आ जाता है हमारा माइनस में। यानी कि वो अगर मुखालिफ अलामतें आपस में ज़रब हो रही हो प्लस और माइनस तो जवाब क्या आता है माइनस का। ठीक है जी। और अगर प्लस की अलामत पहले आ जाए ज़रब माइनस की अलामत बाद में आ जाए फिर भी हमारे पास आंसर यही है। ठीक है। तो चौथे नंबर में हमारे पास यहाँ पे आता है कि अगर माइनस की अलामत ज़रब हो रही हो माइनस के साथ, यानी कि पहले अदद के साथ माइनस की अलामत है दूसरे अदद के साथ भी माइनस की अलामत है तो दरमियान में ज़रब की अलामत है यानी कि ज़रब हो रहे हैं आपस में अलामतें तो उसका जवाब आएगा प्लस के अंदर। ये कुलिया आपने याद रखनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन में काम आएंगे तो वो अभी भी आएंगे काम। जो नेगेटिव मैट्रिक्स जो समझ लेंगे उसमें यही तरीका इस्तेमाल होना है अलामतों का, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि प्लस प्लस आपस में ज़रब हो रही हो अलामतें तो अलामत तब्दील नहीं होती, और अगर माइनस ज़रब हो रहा हो प्लस के साथ इनके मुखालिफ सिमतें मुखालिफ पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं तो माइनस वाली पार्टी जो है वो जीत जाएगी। यहाँ पे फिर जो मैंने बताया कि अगर प्लस की अलामत पहले आ जाए ज़रब की अलामत बाद में आए तो फिर जो फिर भी माइनस ही जीत जाता है, माइनस जो हो फिर उसका आंसर आता है। अगर माइनस की अलामत हो फिर माइनस की अलामत से ज़रब हो तो आपस में भाई बन जाते हैं यानी कि प्लस हो जाता काम है। तो ठीक है। आगे हम समझते हैं अपना आगे वाला मैट्रिक्स। आगे वाला हमारे पास मैट्रिक्स है नेगेटिव मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर मंफी कॉलम। स्टूडेंट सिंपल सी बात है हमारे पास इसको समझने के लिए कि अगर हम मनफी से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मनफी मतलब माइनस की अलामत। देखें हम अगर हमारे पास एक कालब है कोई सा कालब नाम हो रहा है उसका कालब भी है। ठीक है। तो उसके अरकान कोई से भी ले लें 4 5 7 8 9। ठीक है। समझ लें कि ये एक हमारे पास है मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसके अरकान को सेकंड लेक्चर या फिर फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि जिसके साथ कोई भी अलामत ना हो अदद जो जिसका होता है प्लस। तो देखें इसके साथ भी कोई अलामत नहीं है, इसके साथ भी कोई भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, किसी के साथ मतलब कोई अलामत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे किस चीज़ के हैं प्लस के अंदाज हैं सारे। ठीक है जी। तो मनफी जो वो कॉलम क्या शो करता है कि मनफी कॉलम कहता है कि मेरे अंदर जितने भी अरकान हैं वो क्या हो माइनस के हों। माइनस मतलब ये है कि ये शर्त नहीं कि माइनस में हो,
इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के जो अरकान को हमने माइनस के साथ ज़रब देना, जो माइनस का वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो अगर सारे प्लस के हैं तो वो सारे किस में तब्दील हो जाएंगे, माइनस के अंदर। मतलब कहने का ये है कि मनफी कॉलम के अंदर जो होते हैं ना वो अरकान, उनकी अलामतें जो वो तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर वो प्लस की रकम है तो माइनस में तब्दील हो जाएगी, और अगर माइनस की रकम है तो वो प्लस में तब्दील हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ये देखें अब यहाँ पे सारे जो आधार हैं वो किस चीज़ के हैं, प्लस के हैं। तो क्या करना है, हमने इस कॉलम के अरकान को बाहर हमने किससे ज़रूर करना है, माइनस के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस को हमने इस पूरे कॉलम के साथ जो क्या किया है, ज़रब किया, यानी कि इसके अंदर जो जितने भी अरकान हैं, ठीक है, उनको हमने किसके साथ ज़रब किया है, माइनस के साथ। जब माइनस के साथ इसको ज़रब करेंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा, जो नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या उसमें तब्दील हो जाएगा। ये देखें 4 प्लस क्या है, तो मैंने पीछे भी आपको बताया भी है कि अगर प्लस और माइनस आपस में ज़रब हो रहे हैं, माइनस ज़रब प्लस, तो जो आप क्या आएगा, माइनस का। तो ये प्लस की ये माइनस की, तो किसमें तब्दील हो गया, माइनस में। ये भी प्लस ये माइनस, माइनस में तब्दील, प्लस माइनस माइनस में तब्दील, प्लस माइनस माइनस। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉलम है ये मनफी कॉलम में तब्दील हो गई। इसी कॉलम को हम क्या कहते हैं, मनफी कॉलम कहते हैं। दोबारा बता दूं कि ऐसा कॉलम, कोई भी कॉलम जिसको हम जो माइनस के साथ ज़रब करें, तो माइनस के साथ ज़रब करने से उसके अदाद की जो अलामतें, उसके अरकान की जो अलामतें वो तब्दील हो जाएं। तो जो हमारे पास तब्दील अलामतें तब्दील होकर नया जो मैट्रिक्स हमारे पास बनता है उसको हम जो क्या कहते हैं, मनफी कॉलम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिमेट्रिक कॉलम। इसको उर्दू में भी सिमेट्रिक ही कहते हैं। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ। सिमेट्रिक कॉलम, सिमेट्रिक कॉलम का मैं सबसे पहले पुलिया आपको बताता हूँ यहाँ पे कि सिमेट्रिक कॉलम को पुलिया की मदद से कैसे ज़ाहिर करते हैं। स्टूडेंट ट्रांसपोज आप सीखा है पीछे, पीछे हमने यहाँ पर लिखा ये ट्रांसपोज, ये यहाँ पर सीखा था। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम कि कॉलमों की तादाद को किस में तब्दील करते हैं, जो कितारों में, या कितारों को किस में तब्दील कर देते हैं, कॉलमों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुलिया सिमेट्रिक कॉलम को शो करने का वही है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी कॉलम है, यानी कि ए कॉलम, ठीक है, कॉलम बी ले लें, कोई सा नाम देंगे कॉलम को, अगर उसका हम जो है वो क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो मैं एक कहते हैं कि अगर हमारे पास कॉलम ए है हमारे पास, ठीक है, अगर हम इस कॉलम का क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो वो दोबारा क्या बन जाएगा, फिर कॉलम ए ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉलम ए ही बन जाएगा। उसको हम ऐसा कॉलम जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या हो, कॉलम में कोई फर्क ना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम सिंपली ले लेते हैं। ये भी अगर हमारे पास कॉलम आएगा 0 1 1 0, ये चीज कर लें, ठीक है, 0 1 या 1 0, ये हमारे पास एक कॉलम है। सिंपली देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इस कॉलम का लिए ट्रांसपोज, यहाँ पे ले लेते हैं, कॉलम का लिए हमने ट्रांसपोज, तो यहाँ पे कॉलम का भी ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज देखें, दोबारा ये देखिएगा यही शेप हमारे पास है, दोबारा बन जाएगी। अगर हम इसको किस में तब्दील करें, ये कतार को ट्रांसपोज में यही होता है ना कि कतार को कॉलम में तब्दील करते हैं या कॉलम को कतार में तब्दील करते हैं। तो ये हमारे पास कतार है,
इसको हम कॉलम में तब्दील करते हैं। क्या है, पहले 0 और फिर 1, ये दूसरी किताब, इसको दूसरे कॉलम में तब्दील कर देंगे। क्या है, 1 ऊपर 0 नीचे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें कोई फर्क जो नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ए का ट्रांसपोज लें तो वो फिर जो है दोबारा किसके बराबर आ जाता है, उसके कॉलम ए के ही बराबर आ जाता है। और ऐसा कॉलम जिसका ट्रांसपोज नहीं हो फिर दोबारा वही कॉलम जो हमारे पास जवाब में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अपना ये सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम, स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है। इसके अंदर सिंपली स्टूडेंट क्या होता है, इसका भी एक कुलिया, जैसे हमने उसका पढ़ा सिमेट्रिक कॉलम का कुलिया पढ़ा, इसका भी एक कुलिया। तो इसका क्या कुलिया ये जानते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास कॉलम, कोई सा भी कॉलम होता है, उसका जब हम ट्रांसपोज देते हैं तो क्या होता है, वो बराबर आता है -1 के। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है जी, उसको हमने दी किसके साथ, जरा माइनस के साथ, तो जवाब आ गया -1 मतलब, ठीक है जी। प्लस को किसके साथ जरूर दिए, प्लस वाले ए को माइनस के अलामत के साथ जरूर दी तो उसका प्लस -1 बन गया। कहता है कि अगर हमने कॉलम ए को माइनस के साथ जरूर किया है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है, कॉलम जो ए था उसी का हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 8 ही आएगा। अब कहते हैं कि जब हमने ए को माइनस के साथ माइनस से आया और ए का फिर हमने ट्रांसपोज लिया ए की रकम का, यानी कि -1 का ए के कॉलम का ट्रांसपोज लिया है, तो ए का ट्रांसपोज और जो हमने कॉलम ए को माइनस के साथ जो जरूर दिए तो उसकी कीमत आई है, ए के ट्रांसपोज की कीमत और -1 की कीमत दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और इस कॉलम को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, अभी हमारे पास ये बुक के अंदर से हम लेते हैं इसकी एग्जांपल, ए 0 2 3, इसके बाद है -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 और 0। ये देखें स्टूडेंट हमारे पास सिंपली कॉलम ए है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इसको माइनस के साथ ज़रब करके देखते हैं। अगर हम ज़रब करें ए को माइनस की अलामत के साथ, ठीक है, यहाँ पे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, फिर 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या हो, किसी भी कॉलम को माइनस के साथ ज़रब दी जाए तो माइनस जो होता है वो कॉलम के अंदर जितने भी अरकान होते हैं उन सब की अलामतों को क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। तो यहाँ पे सिंपली यही बात होगी, ठीक है। 0 तो 0 जाता है, इसकी अलामत तब्दील ना होती है ना ही होनी। अच्छा जी, 2 किसका, प्लस का, तो जब प्लस जो वो माइनस का ज़रब हुआ तो माइनस में तब्दील हो जाएगा, 2 माइनस का, ठीक है। 3 प्लस का तो माइनस में तब्दील हो गया, 2 माइनस का है प्लस में तब्दील हो गया, 0 वही, 1 प्लस का तो माइनस में तब्दील हो गया, 3 माइनस का प्लस में तब्दील हो गया, 1 भी माइनस का प्लस में तब्दील हो गया, 0 वही, ठीक है जी। अब जो हमारे पास -1 की कीमत आई है वो ये है। स्टूडेंट मैंने आपको
ये क्या बताया था कि अगर हम ये कॉलम ए का ट्रांसपोज लें तो वो बराबर किसके आता है, माइनस ए की कीमत के। ठीक है, माइनस ए की कीमत हमारे पास ये आ गई है। तो अब हम फिर क्या करेंगे, कॉलम ए का क्या लेंगे, ट्रांसपोज, इससे कॉलम का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो इस चीज़ के बराबर आएंगे। अगर ये साबित हो गया तो हमारे को यह दुरुस्त है। तो इसी कॉलम को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। इसको हम रेज कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो इसकी कीमत लेते हैं। कॉलम ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, कितारों को कॉलम में तब्दील करके आना है। पहली कितारा क्या है, 0 2 3, इसको कॉलम में तब्दील किया। दूसरी कितार क्या है, -2 0 1। तीसरी कितार क्या है, इसको तीसरे कॉलम में -3 -1 और नीचे आ गया 0। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या ए के ट्रांसपोज की कीमत -a की कीमत के बराबर है बना, 0 0 -2 -2 -3 -3 2 2 0 0 -1 -1 3 3 1 1 0 0। दैट सिंपल स्टूडेंट्स, हमारे पास साबित हो गया है कि कॉलम ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो जो है वो किसके बराबर होता है, उसी अगर कॉलम को हम माइनस के साथ ज़रूर दें तो इनके जो -a की कीमत हमारे पास बनती है वो बराबर होती है आपस में। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ये सिंपल चीज़ जो हमारे पास रह गई यहाँ पे, इनके हम समझ लेते हैं। आगे हमारे पास 10th वाला डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल इसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर वितरी कॉलम, वतरी वतरी। ठीक है, वतरी कॉलम के अंदर क्या होता है जी, सुनो हमारे पास हमें एक कॉलम है। ठीक है, इसके अरकान है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा जी, अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, वतरी कॉलम। सुना, आपने याद रखना है कि हमेशा पहली नुक्कड़ से लेके कॉलम की पहला जो अदद होता है आखिरी अदद तक, उनके दरमियान में से तिरछी जो लाइन होती है। ठीक है, अगर हम लोग पहले अकाउंट से लेकर दूसरे अकाउंट पर ऐसे तिरछी लाइन लगाएं एक कॉलम के अंदर, तो उस लाइन के अंदर जितने भी कॉलम अरकान होते हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं वतरी अरकान, कॉलम के वतरी अरकान। ठीक है जी, तो वतरी अब कॉलम किसको कहते हैं ये समझना हमने। वतरी कॉलम की डेफिनेशन ये है कि अगर एक कॉलम है तो उसके वतरी अरकान में कोई सा एक अदद ज़ीरो हो, कोई सा एक अदद ज़ीरो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ, अब इनमें कोई भी अदद जो वो ज़ीरो नहीं है, कोई भी अदद ज़ीरो नहीं है। वतरी कॉलम ये कहता है कि जो अगर जो मुझे शो करना है तो मेरे अरकान जो वतरी अरकान है उनमें से जो वो कोई सा एक अदद ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए। मतलब ये, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे चाहे 9 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, शर्त ये है कि 1 लाजमी 0 हो। ठीक है, बाकी इसके लिए कोई शर्त नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 हो, ये इसके लिए कोई शर्त नहीं है। इसकी सिर्फ एक ये शर्त है कि इन तीनों अरकान में से एक अदद जो हमारे पास लाजमी 0 का होना चाहिए, और बाकी इसके जो तमाम अरकान हैं वो क्या होने, सिफर होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिफर।
ये चीज, ठीक है। तो इसके बतरी जो अरकान है वो क्या होने चाहिए, उनमें से कोई सा एक अदद लाजमी जो वो जीरो होना चाहिए। ऐसे कॉलम को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर जो बतरी कॉलम कहते हैं। इसके बाद है स्केलर कॉलम। स्केलर कॉलम को उर्दू में भी हम स्केलर ही कहते हैं, ठीक है। अब स्केलर कॉलम के अंदर सुनने क्या होता है, समझ लें कॉलम ए है हमारे पास। अब स्केलर कॉलम क्या कहता है, बतरी कॉलम क्या कहता था कि मेरे जो बतरी अरकान हैं उनके जो उनमें से है कोई सा भी एक अदद जीरो लाजमी होना चाहिए। अब स्केलर कॉलम क्या कहता है, कहता है मेरे जो अरकान है ना इसके तमाम अरकान आई थिंक जो जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसके भी तमाम अरकान जो बतरी अरकान के अलावा ये बात याद रखनी है कि स्केलर कॉलम के अंदर, इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ऐसा कॉलम जिसमें बतरी अरकान एक जैसे लेकिन ये चीज कहता है कि ऐसा कॉलम जिसमें वतरी अरकान एक जैसे हो लेकिन एक ना हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वतरी अरकान है यहाँ पे एक ये वाला अदद नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी इसके जो गैर वतरी अरकान है वो सिफर होने चाहिए। दूसरी इसकी शर्त ये क्या है कि जो उसके वतरी अरकान है वो एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे मतलब कि यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, तीनों तरफ जो है वो दो दो होना चाहिए। अगर 3 है तो इधर भी 3 इधर भी 3, 4 है तो इधर भी 4 इधर भी 4। शर्त ये है कि एक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्या कर दें, ये कह दी उन्होंने तो यही कहा है कि एक अरकान जो हो एक जैसे होने चाहिए, तो एक यहाँ पे लिखते हैं। ये इसकी शर्त नहीं है। कहता है कि मेरे अंदर जो हो वतरी अरकान में एक आपने नहीं लिखना, बाकी जो मर्जी लिख दे लेकिन फिर सेम होना चाहिए, ठीक है। इस कॉलम को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी। अच्छा जी, इसको उर्दू में हम जो वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब भी कह सकते हैं। वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब भी कह सकते हैं। वहदानी या ज़रबी ज़ाती, सिंपल स्टूडेंट ये देखें, वहदानी का मतलब एक, यानी कि वाहद। तो ऐसा कॉलम, इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा कॉलम जो कि क्या हो डायगोनल भी हो और स्केलर भी, यानी कि इस एक कॉलम के अंदर दो कॉलमों की खासियत शो हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स
कहते हैं इनके उसके अरकान की तादाद, जो अरकान होते हैं वतरी अरकान एक जैसे भी होते हैं और फिर ज़ीरो भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है इसकी, ये हाँ 0 1 1 0। एक तो ये, दूसरे नंबर पे एक इसकी ये भी है। ठीक है, वारदानी इसको, इस कॉलम को भी कहते हैं और इस कॉलम को भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे जो एक शर्त पूरी हो रही है उसकी स्केलर कॉलम की। ठीक है, पहली शर्त, दूसरी शर्त नहीं। दूसरी शर्त क्या थी कि एक नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त लेकिन उसकी वो पूरी कर रहा है कि अरकान जो वतरी अरकान है वो क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, ये किसकी शर्त पूरी कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं, डायगोनल की। ठीक है, या वो डायगोनल भी हो सकता है, ऐसा कॉलम जो डायगोनल भी हो और फिर या फिर स्केलर हो, दोनों में से कोई सी भी शर्त जो पूरी करे उसको हम वारदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहते हैं। ये वाला जो कॉलम है वो किसकी शर्त पूरी कर रहे हैं, डायगोनल की। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता था कि मेरे जो वतरी अरकान में से कोई सा भी एक अदद ज़ीरो होना चाहिए। तो ये देखें दोनों ज़ीरो हो, तो इसका मतलब ये है कि वो पहली शर्त पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा जीरो कॉलम है, ये किसकी शर्त पूरी कर रहे हैं, स्केलर कॉलम की पहली शर्त को पूरा कर रहा है। स्केलर कॉलम क्या कहता था कि मेरे जो वतरी अरकान में से उनके जो अरकान है वो सारे क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी कि वो एक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उनमें एक नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त को नहीं, लेकिन पहली शर्त को ये पूरा ज़रूर कर रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारी जो एग्ज़ाम मुकम्मल होगी यहाँ पे, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होने को आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो समझ आई है तो कमेंट से ज़रूर दें, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अगर कोई कमी बेशी नज़र आई है वो भी मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं अगले लेक्चर के अंदर उसका अपनी कमी को जो है वो पूरा कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।